हे वाईटी बस की हालचाल, वेलकम बैक टू दोस्तों। कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी पर मैं गया था वृंदावन धाम और जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन मैंने दर्शन किए बांके बिहारी टेम्पल के, प्रेम मंदिर के और साथ में ही इस्कॉन मंदिर के। उसके बाद हम सुबह गए मंगल आरती लेने के लिए निधिवन और उसके बाद हम गए वैष्णो देवी टेम्पल। दोस्तों, अगर आप मेरी वृंदावन की इस पूरी धाम यात्रा को देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। मैं आपको वृंदावन धाम के इन सभी प्रमुख मंदिरों को दर्शन भी करवाऊंगा और बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी दूंगा वृंदावन धाम से जुड़ी हुई कि आपको किन चीजों को फॉलो करते हुए धाम के दर्शन करने चाहिए। तो ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आइए शुरू करते हैं वृंदावन धाम का यह वीडियो। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। आइए दोस्तों, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले यानी शनिवार को मैं निकला अपने घर से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। वहां से मुझे जाना था एमजी रोड मेट्रो स्टेशन जो पिंक लाइन पर स्थित है। वहां मेरे 4 दोस्त इंतजार कर रहे थे। हम 5 लोग कार में बैठ करके यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए दोस्तों दोपहर के बजे हैं 3:35 और यहाँ से मथुरा वृंदावन पड़ेगा लगभग 30 किलोमीटर। अभी हम लोग हैं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर और रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं। दोपहर को कुछ खा पी करके ही निकलेंगे यहाँ से ताकि आराम से वहाँ पर मंदिर के दर्शन करें और शाम को वहीं पर स्टे करेंगे। अगले दिन घूमने का प्लान है ताजमहल और भी कुछ जगहों पर जाएंगे। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं वृंदावन और वृंदावन लगभग पहुंचने में हमको शाम हो गई। पहले हमने गाड़ी को वैष्णो देवी मंदिर के पास मौजूदा पार्किंग में खड़ा किया। दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वृंदावन और आप पीछे मेरे देख रहे हैं मल्टी लेवल कार पार्किंग दिख रही है। हालांकि हमने मल्टी लेवल कार पार्किंग के सामने ही गाड़ी लगा दी है पीछे और यहां से हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल। हालांकि मेरा फर्स्ट विजिट है, ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एक मेरा फ्रेंड जो है उसको सारा आइडिया है, इसलिए हमको गाइड कर रहे हैं। अभी पहुंच करके आगे आपको दिखाते हैं बांके बिहारी टेम्पल के दर्शन करवाते हैं। कार को पार्किंग में खड़ा करके हमने वहां से बैटरी रिक्शे को हायर किया जिसने प्रति व्यक्ति 20 रुपए हमसे चार्ज करते हुए हमको छोड़ दिया बांके बिहारी मंदिर के पास जो वृंदावन धाम में विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए हमारा सबसे पहला मंदिर था। आइए दोस्तों, अब आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि यदि आप वृंदावन धाम पहुंचना चाहते हैं तो बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है 46 किलोमीटर दूर आगरा के अंदर खेरिया हवाई अड्डा। इसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश मथुरा 136 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो देश के सभी प्रमुख शहर मथुरा से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ट्रेनों के द्वारा। सड़क से हम बात करें तो आप वाया कार से आप पहुंच सकते हैं क्योंकि बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेसवे बन गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे नए खुल रहे हैं जिनको आप कनेक्ट करते हुए पहुंच सकते हैं मथुरा, वृंदावन और आगे फिर ताजमहल के लिए। बस स्टेशनों की बात करें तो दिल्ली और प्रमुख शहरों से बहुत सारी बसेस रेगुलरली आती हैं वृंदावन मथुरा के लिए, तो किसी भी माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। दोस्तों, हम बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। आसपास की भीड़ के उत्साह को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि यदि आप जन्माष्टमी या होली और अन्य त्योहारों के आसपास मंदिर में आना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार का रश या भीड़ भाड़ मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप जूते चप्पल पहन करके या छोटे बच्चों के साथ या वृद्ध व्यक्तियों लोगों के साथ कभी भी आप ऐसे रश के दिनों में दर्शन करने के बारे में मत सोचिए। अगर एक बार कोई गिर भी जाए इन लाइन के अंदर तो शायद वो उठ नहीं पाएगा। बांके बिहारी मंदिर में जूते चप्पल रखने की अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए अच्छा यह है कि बांके बिहारी मंदिर के बाहर ही किसी दुकान से प्रसाद लेते टाइम आप जूते चप्पलों को वहीं सुरक्षित उतार दें और वापस लौट के दर्शन करने के बाद आप वहां से जूते चप्पलों को कलेक्ट कर लें। नहीं तो अगर आप मंदिर की लाइन के बाद जहां मंदिर में एंट्री होती है वहां उतारेंगे जूते चप्पल तो मेरी तरह जैसे मेरे जूते खो गए थे आपके भी जूते खो सकते हैं। आइए अब आपको बांके बिहारी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना शुरू कर देते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पवित्र शहर वृंदावन में भगवान कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास स्थित है।
यह मंदिर वृंदावन के ठाकुर के 7 मंदिरों में से एक है, जिसमें श्री राधा वल्लभ जी, श्री गोविंद जी और 4 अन्य मंदिर शामिल हैं। बांके बिहारी जी की मूल रूप से निधिवन में पूजा की जाती थी। बांके का अर्थ है 3 स्थानों पर झुकना और बिहारी का अर्थ है सर्वोच्च भोक्ता। भगवान कृष्ण की छवि त्रिभंगा मुद्रा में खड़ी है। हरिदास स्वामी ने मूल रूप से कुंज बिहारी, झीलों के भोगी के नाम से इस भक्ति छवि की पूजा की है। बांके का असली अर्थ है तुला और बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला। इस प्रकार तीनों स्थानों पर झुके हुए कृष्ण का नाम बांके बिहारी पड़ा। बांके बिहारी मंदिर में अपने जूतों को खोने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूं प्रेम मंदिर की ओर, और जैसा कि मैं देख रहा हूं जन्माष्टमी से पहले प्रेम मंदिर के बाहर बहुत अथाह लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि बांके बिहारी मंदिर में जूते चप्पलों का खोना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मेरे लिए शायद यह बहुत शुभ संकेत होगा। आइए अब मैं आपको प्रेम मंदिर वृंदावन के बारे में आगे महत्वपूर्ण जानकारी देना स्टार्ट करता हूं। इसके साथ साथ आप प्रेम मंदिर के बाहर और अंदर की झलक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वर्चुअल इन मंदिरों के दर्शन करके कैसा फील हो रहा है। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लिखिए जय राधे जय कृष्णा। आइए अब प्रेम मंदिर के बारे में आपको बताता हूं। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा भारत में एक स्थित मंदिर है। यह जगत गुरु कृपालु परिषद एक अंतर संस्था धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। यह परिसर वृंदावन के बाहरी इलाके में लगभग 54 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है और भगवान राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। मंदिर की संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित की गई है। भगवान के अस्तित्व के आसपास की संपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हुए कृष्ण उनके अनुयायियों के चित्र मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसका निर्माण शुरू हुआ था 2001 में और उद्घाटन समारोह हुआ 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 में। मंदिर को 17 फरवरी को जनता के लिए खोल दिया गया। लागत लगभग 150 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $23 मिलियन के आसपास लगी। पीठासीन देवता श्री राधा गोविंद, राधा कृष्ण और सीताराम जी हैं। प्रेम मंदिर के बगल में 73,000 वर्ग फुट स्तंभ रहित गुंबद के आकार का सत्संग हाल भी बनाया गया है, जिसमें एक समय में लगभग 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रेम मंदिर में घूमने के बाद ऐसा लगा मानो ताजमहल भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा। इतना अच्छा लाइट और फूल मालाओं का प्रबंध किया गया था कि देखते ही बनता था। कभी भी आप वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर आना ना भूलें और खास करके शाम को इसकी अद्भुत छटा को देख करके आपका मन बहुत ही उत्साहित होने वाला है। यहाँ रात को लाइट, साउंड और फाउंटेन शो मंत्रमुग्ध करने वाला है, इसको जरूर देखें। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं था कि हम इसका इंतजार करते, इसलिए अब हम निकल रहे हैं वृंदावन के अगले मंदिर के दर्शन के लिए, जो है विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन वृंदावन धाम। आइए अब आपको इस्कॉन वृंदावन धाम के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन द्वारा निर्मित पहला मंदिर होने के लिए इसको स्वीकार किया गया। इस्कॉन पंथ द्वारा 1975 में निर्मित मंदिर की नींव स्वयं श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक ने रखी थी। वृंदावन में रमन रेती में स्थित मंदिर एक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से नियमित परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से कोई भी नियमित बसें लेकर के या टैक्सी किराए पर लेकर के आप मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। इस्कॉन समाज द्वारा बनाए गए अन्य मंदिरों की नस्ल में श्री कृष्ण बलराम मंदिर को भी इस्कॉन मंदिर के रूप में माना जाता है। मूल निर्माण से वृंदावन में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लिए स्वामी प्रभुपाद की दृष्टि को पूरा करने के लिए मंदिर परिसर का विस्तार स्पष्ट रूप से हुआ था। मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है, जहां श्री कृष्ण बलराम के साथ साथ अपनी गायों को चराया करते थे। इस्कॉन मंदिर की भव्य संरचना वृंदावन की पवित्र भूमि में प्रवेश करते ही दृष्टिगत हो जाती है। इस्कॉन वृंदावन मंदिर के दर्शनों के बाद अब समय हो चुका है होटलों को सर्च करने का, क्योंकि हमने अपने होटल को पहले से ही बुक नहीं किया। हम लोगों को पहले होटल को बुक करना होगा, क्योंकि आगे रात्रि को ही यहीं पर हमें ठहरना है। अगले दिन हमें निकलना है ताजमहल देखने के लिए। तो दोस्तों, रास्ते में लोगों से बात करने पर पता लगा कि त्योहारों के दिनों में यहाँ पर होटलों के रेगुलर रेट्स में बढ़ोतरी हो जाती है। कम से कम होटल का खर्चा 500 रुपए से शुरू होकर के आगे 5,000 रुपए पर नाइट तक पहुंच जाता है। हम लोगों ने अपने होटल के रास्ते में मिले एक एजेंट से होटल को बुक करवा लिया है। इसका खर्च एक रात का 1,600 रुपए लगभग हमें पड़ा है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है।
और हमें एक रूम की फैसिलिटी दी गई है। यह होटल प्रेम मंदिर से लगभग पास में ही था। होटल रूम की बुकिंग करने के बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हम वापस डिनर करने के लिए निकल चुके थे और वापस हम ढाबे पर पहुंच करके यहाँ पर अपने डिनर को कंप्लीट कर रहे हैं। भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे चारों तरफ से, स्वाभाविक है। वापस भोजन करने के बाद हम बैटरी रिक्शे से 10 मिनट में अपने होटल पहुंच करके फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद लगभग हम 4:30 बजे उठ गए और 5:30 बजे हम बैटरी रिक्शे को हार करके हम निकल चुके हैं निधि वन में सुबह सुबह की आरती लेने के लिए। आगे आपको निधि वन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। निधि वन एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, आपको इसके बारे में जानकारियां देना स्टार्ट करता हूं। निधि वन कृष्ण के पवित्र जन्म स्थान वृंदावन में बसा एक मंदिर, इसमें जुड़े रहस्य व चमत्कार की भावना है। निधि वन के पास एक अफवाह है कि भगवान कृष्ण हर रात इसे देखने आते हैं और यह बात नहीं है। चर्चा यह भी है कि वह हर रात यहाँ पर रासलीला करते हैं। यह उस देश का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ भगवान का शाब्दिक वास है। इस तरह की अटकलें हमें एक पहेली में छोड़ देती हैं। आग के बिना धुआं नहीं होता, इस रहस्य की कुछ जड़ें हैं जो अभी भी सभी के लिए अज्ञात हैं। शाम की आरती के बाद किसी भी पुजारी या भक्त को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। हालांकि हमारे पास सभी तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। शाम 7 बजे के बाद किसी भी जानवर या पक्षी को यहाँ पर देखा नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे सभी इसको क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। इतना ही नहीं, निधि वन का एक अनूठा परिवेश है। यह असामान्य खोखले पेड़ों से घिरा हुआ है जो कम ऊंचाई पर हैं। शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई हैं, उलझी हुई हैं। तुलसी के पौधे भी आपस में जोड़े हुए खड़े हुए हैं। रंग महल नामक एक विशेष समर्पित कोने को हर शाम सजाया जाता है। पूरे क्षेत्र में चंदन का एक बिस्तर फैला हुआ है और पानी का एक जार रखा जाता है। एक पैन बिछाया जाता है। इस रहस्य को और मजबूत करने वाली बात यह है, ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर सुबह इस्तेमाल किया हुआ दिखता है। पान और पानी का स्वाद चखा हुआ लगता है। लोग दावा भी करते हैं कि भगवान कृष्ण जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रासलीला के बाद राधा कृष्ण की दावत के लिए महल में प्रसाद फैलाया जाता है। बिखरी हुई वस्तुओं का दावा है यह संभव हो सकता है क्योंकि शाम 7 बजे के बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे रात में गोपियां में बदल जाते हैं, चारों ओर नृत्य करते हैं, जबकि कृष्ण अपनी रासलीला करते हुए दिखाई देते हैं। रात में भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए पेड़ भी रोशन हो जाते हैं, जो हमने सुना है। यह एक साथ अविश्वसनीय लेकिन आकर्षक है। निधि वन के पास एक कुआं स्थित है जिसके बारे में कहावत है कि कृष्ण अपनी बांसुरी से हाय प्रिय राधा की प्यास बुझाने के लिए कुएं का निर्माण किया था। कुछ का कहना है कि लोग रात में भी घुंघरू की आवाज इसके आसपास सुनते हैं। यदि आप आश्चर्य करते हैं इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी होता तो यह कहा जाता कि जिन लोगों ने सबूत खोजने के लिए क्षेत्र में झांकने की कोशिश की उन्हें गंभीर नुकसान हुआ है। कीयों की दृष्टि चली गई, मानसिक असंतुलन गंभीर हो गया। इन रहस्यों पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन मजबूत कारण किसी न किसी तरह से अटकलों में हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं। यहाँ रहने वाले लोग शाम की आरती के बाद अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। निधि वन में बहुत अच्छे दर्शनों के पश्चात अब समय हो चुका है वृंदावन धाम की यात्रा के अंतिम पड़ाव के दर्शन करने का, जो है वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर खुलने से बिल्कुल पहले ही हम लोग लाइन में लग चुके हैं और दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के बाद वहां पर एक यात्रा पर्ची बनवानी पड़ती है, लेकिन मंदिर में कोई खास प्रबंध नहीं है। इसके लिए बहुत ही हमको मशक्कत करनी पड़ी। जहां पर पर्ची बनाई जा रही थी वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। केवल एक ही काउंटर था लेडीज जेंट्स के लिए और बहुत ही धक्का मुक्की के बाद हमें लगभग 1 घंटा लग गया यात्रा पर्ची लेने के लिए। यात्रा पर्ची लेने के बाद हम वैष्णो देवी मंदिर में अंदर एंट्री कर रहे हैं। आइए अब आपको वैष्णो देवी मंदिर मथुरा का विवरण दे देते हैं। मथुरा में वैष्णो देवी धाम, जिसे वैष्णो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, माँ वैष्णो देवी को समर्पित है, जिसके बारे में माना जाता है कि वे अपने भक्तों को वरदान देती हैं। श्री जे.सी. चौधरी द्वारा स्थापित मंदिर में तीर्थयात्री गरीबों की सेवा करने के साथ साथ माँ वैष्णो देवी की भव्य मूर्ति की पूजा करी जाती है। मथुरा के वैष्णो देवी धाम में तीर्थयात्रियों के लिए एक संलग्न औषधालय और पुस्तकालय है। इसके अलावा इसमें आने वाले भक्तों को आवास प्रदान करने के लिए 2 धर्मशालाएं हैं। मुख्य केंद्रीय हॉल
ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके बगल में योग हॉल है। वैष्णो देवी धाम जिस स्थान पर स्थित है वह स्थान बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान कृष्ण के बचपन से भी जुड़ा हुआ है। एक और रहस्य जो इस क्षेत्र को घेरे हुए है वह है रॉक गार्डन, जिसमें युवा कृष्ण के पैरों के निशान हैं और उनके बछड़े को भी अभी भी पहाड़ों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों वृंदावन का ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग घूमे बांके बिहारी टेम्पल, उसके बाद गए प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और फिर नेक्स्ट डे आज यानी कि हम लोग सुबह गए निधि वन और निधि वन के बाद वैष्णो देवी टेम्पल होते हुए ये टूर कंप्लीट हो चुका है। कुछ फैमिली के लिए सभी लोगों ने कुछ यहाँ से गिफ्ट्स परचेज किए हैं, प्रसाद लिया है पेड़े का। सचिन, पद्माकर, नकुल और भाई हमारे साथ हैं, तो मनोज जी साथ है। तो अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगरा के लिए। ताजमहल विजिट करने का प्लान है आज का, बीच में नाश्ता करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको फिर आगे मिलते हैं।